हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रॉ के एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। यह क्लास होगी वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सभी नागरिकों के बैंक खाते खुलवाना, अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेक इन इंडिया योजना। तो मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में की गई तथा मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में निवेश को बढ़ावा देना, अर्थात देश में विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई तथा स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को गंदगी से मुक्त बनाना, अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2014 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण किसानों के खेतों में बिजली पहुंचाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 दिसंबर 2014 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जयापुर बनारस को गोद लिया। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंद्रधनुष योजना। तो इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 में की गई। इंद्रधनुष योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना इंद्रधनुष योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि बेटियों की शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करना, अर्थात इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हृदय योजना। तो हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 में की गई तथा हृदय योजना का उद्देश्य विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बेटियों के लिए बचत करना सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य था।
आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य योजना। तो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि मिट्टी की जांच करवाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना को लॉन्च किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में की गई। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य था कि छोटे उद्योगों को लोन प्रदान करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उजाला योजना। तो उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 में की गई। नेक्स्ट देखते हैं उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सस्ती दर पर एलईडी उपलब्ध करवाना। उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि बुजुर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था करना। अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 18 से 70 वर्ष तक के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 18 से 50 वर्ष के गरीब और वंचित लोगों को बीमा करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सबको आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना स्मार्ट सिटी मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं अमृत योजना। तो अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई तथा अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक घर में पानी और सीवरेज कनेक्शन करवाना अमृत योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं सहज योजना। तो सहज योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उदय योजना। तो उदय योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि विद्युत वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार करने के लिए उदय योजना को शुरू किया गया।
आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 में की गई तथा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य था कि निष्क्रिय पड़े सोने का इस्तेमाल करके आयात को कम करना स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना। तो स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 में की गई तथा स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 में की गई तथा सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड अप इंडिया लोन योजना। तो स्टैंड अप इंडिया लोन योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य SC, ST और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करना अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना स्टैंड अप इंडिया लोन योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं उड़ान योजना। तो उड़ान योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 में की गई तथा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाना उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 4 मई 2017 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं PM स्वनिधि योजना। तो PM स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 में की गई तथा PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाना PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग के वृद्धों को पेंशन उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य था।
आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य एकीकृत राशन कार्ड को पूरे देश में लागू करना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कोविड-19 के दौरान राशन उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 में की गई तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य मछली और जलीय उत्पादों को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां कम मूल्य में उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2015 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार लाना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नई मंजिल योजना। तो नई मंजिल योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2015 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए नई मंजिल योजना का शुभारंभ किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री पहल योजना। तो प्रधानमंत्री पहल योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रसोई गैस की सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री पहल योजना का शुभारंभ किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं स्पिन योजना। तो स्पिन योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2021 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाना स्पिन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं प्रधानमंत्री श्रेष्ठ योजना। तो प्रधानमंत्री श्रेष्ठ योजना की शुरुआत 6 दिसंबर 2021 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करवाना प्रधानमंत्री श्रेष्ठ योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्माइल योजना। तो स्माइल योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2022 में की गई तथा स्माइल योजना का प्रमुख उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और अधिकारियों के लिए आजीविका और उद्योग का समर्थन करना स्माइल योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं युवा प्रधानमंत्री योजना। तो युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत 29 मई 2021 में की
गई तथा इस योजना में युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत 2 मार्च 2022 में की गई तथा इस योजना में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं, सार्थक योजना। तो सार्थक योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2021 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए लोगों का समग्र विकास करना सार्थक योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं, आहार क्रांति मिशन योजना। तो आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि पौष्टिक भोजन, फल और सब्जियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना आहार क्रांति मिशन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम योजना। अर्थात पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम की शुरुआत 29 मई 2021 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद करना पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल हाइड्रोजन मिशन योजना। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना नेशनल हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2021 में की गई तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाना प्रधानमंत्री पोषण योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मित्र योजना। तो प्रधानमंत्री मित्र योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 में की गई तथा कपड़ा उद्योग क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डेयरी सहकारी योजना। तो डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2021 में की गई तथा डेयरी सहकारी योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना डेयरी सहकारी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नमामि गंगे परियोजना। तो नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत जून 2014 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हरिद्वार से की गई। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वन स्टॉप सेंटर सखी योजना। तो वन स्टॉप सेंटर सखी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करना वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आरोग्य धारा 2.0 योजना। तो आरोग्य धारा 2.0 योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2021 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए आरोग्य धारा 2.0 योजना को लॉन्च किया गया।
आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पीएम कृषि उड़ान योजना। तो पीएम कृषि उड़ान योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई तथा इस योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने के लिए पीएम कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हवाई संपर्क को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों में 4 वर्षों के लिए भर्ती करना अग्निपथ योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीड योजना। तो सीड योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2022 में की गई तथा इस योजना के अंतर्गत घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीड योजना का शुभारंभ किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना। तो राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना की शुरुआत अगस्त 2022 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालय में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था का विकास करना राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पीएम श्री स्कूल योजना। तो पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 में की गई तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि स्कूलों का विकास करना और उनको उन्नत बनाना पीएम श्री स्कूल योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट योजना देखते हैं एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 में की गई तथा इस योजना में उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास करना स्किल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण बॉन्ड योजना। तो स्वर्ण बॉन्ड योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्रामोदय से भारत उदय योजना। तो ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत 14 से 24 अप्रैल 2016 में की गई तथा इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना ग्रामोदय से भारत उदय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।